नमस्कार, मैं पूजा प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना जंक्शन पर बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस बिट पदाधिकारी रहेंगे तैनात। पटना में 8वीं तक की सभी स्कूल 8 जनवरी तक हुए बंद। मुंबई मॉडर्न टर्मिनल की तर्ज पर पटना जंक्शन भी होगा विकसित। बापू परीक्षा परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग का होगा निर्माण। पटना में बार बार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगेगा 3 साल का प्रतिबंध। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीटीएससी वॉक इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए 12 जनवरी तक करें आवेदन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी वॉक इंस्पेक्टर के 493 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुका है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से 12 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। पात्रता के लिए कक्षा 10वीं पास और आईटीआई प्रमाण पत्र आवश्यक है। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 37 वर्ष, महिला उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। आवेदन शुल्क 100 रुपए ऑनलाइन जमा करना होगा। चयन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, गणित और सामान्य ज्ञान के सवाल होंगे। न्यूनतम अंक वर्ग अनुसार तय किए गए हैं। सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज जांच के लिए बुलाए जाएंगे। पटना जंक्शन पर बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस बिट पदाधिकारी रहेंगे तैनात। भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जीआरपीएफ ने नई सख्त रणनीति लागू की है। बिहार में हाल ही में ट्रेनों में हुई करोड़ों की लूट की घटनाओं के बाद पटना जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। माघी मेले के मद्देनजर स्टेशन को अलग अलग बिट में बांटकर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और हर बिट पदाधिकारी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस रहेगा और इसके साथ ही उसी क्षेत्र की जिम्मेदारी व जांच भी करेगा। कैमरों से गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिससे अपराधियों पर नजर और जवाबदेही तय होगी। नई व्यवस्था से यात्रियों का भरोसा बढ़ा है। पटना में नए साल में 5 स्टार होटल का होगा निर्माण। पटना में नए साल पर लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। शहर में 5 स्टार होटल का निर्माण होने जा रहा है और ये होटल पाटलिपुत्र अशोक को तोड़कर 1.5 एकड़ जमीन पर बनाया जाने वाला है, जिसमें 140 कमरे और लग्जरी सुविधाएं भी होंगी। परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है और होटल का मॉडल जनवरी में तैयार होगा और निर्माण लगभग 4 साल में पूरा होगा। सितंबर 2025 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम आईटीसी होटल्स और चयनित एजेंसी के बीच एमओयू हुआ था। पटना में गांधी मैदान और वीरचंद पटेल पथ पर भी 2 5 स्टार होटल प्रस्तावित है। पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल 8 जनवरी तक रहेंगे बंद। बिहार में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण पटना में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। 8वीं से ऊपर के स्कूल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगे और यह आदेश सभी सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और विभिन्न बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के कारण तापमान गिरकर अधिकतम 14.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दृश्यता 100 मीटर रहने से वाहन धीमे चल रहे हैं, फ्लाइट्स रद्द और कई ट्रेनें भी देरी से पहुंची है। मौसम विभाग ने शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मुंबई मॉडर्न टर्मिनल की तर्ज पर पटना जंक्शन भी होगा विकसित। बिहार के पटना जंक्शन को पूरी तरह से मॉडर्न बनाने का फैसला लिया गया है और इसे मुंबई के आधुनिक टर्मिनल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिस पर करीब 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 5 अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म और पटना सिटी सेक्शन में रिवर्सिबल अतिरिक्त लाइन होगी। दानापुर पटना के बीच तीसरी व चौथी लाइन बनाई जाएगी। डीडीयू से झाझा तक 400 किलोमीटर रेल क्षमता दोगुनी होगी और अगले 5 सालों में ट्रेनों की संख्या और रफ्तार भी बढ़ेगी। नई रेल लाइनों, रिंग रेल और स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है। बापू परीक्षा परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग का होगा निर्माण। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बापू परीक्षा परिसर में परीक्षार्थियों और अभिभावकों की सुविधा हेतु कुम्हार स्थित धनुकी मोड़ पर 0.60 एकड़ क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना बनाई है। ये पार्किंग बेसमेंट और 3 मंजिलिया होगी, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन आसानी से खड़े किए जा सकेंगे। इस पार्किंग में टैक्टाइल फ्लोरिंग, उन्नत सेंसर, फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम और सोलर पैनल भी होंगे। व्यस्त सड़कों को सुरक्षित पार करने के लिए 4.46 करोड़ रुपए की लागत से फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी होगा। इससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटना का खतरा कम होगा। परिसर में 10,500 परीक्षार्थियों की व्यवस्था है। पटना मेट्रो के निर्माण के लिए 25 जनवरी तक इस रूट पर यातायात रहेगा बंद। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य के चलते 25 जनवरी तक नहर रोड पर रुपसपुर फ्लाईओवर से दीघा फ्लाईओवर तक सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक यातायात बंद रहेगा। ये रोक 2 फेज में लागू होगी। मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल और बिजली ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है। वैकल्पिक मार्ग के रूप में गोला रोड, दानापुर कैंट, सगुना मोड़ और आशियाना दीघा रोड का उपयोग किया जा सकता है।
पटना जंक्शन से रुकनपुरा तक अंडरग्राउंड और अन्य स्थानों पर एलिवेटेड स्टेशन बन रहे हैं। खेमनी चक स्टेशन का निर्माण अंतिम चरण में है और जनवरी में उद्घाटन संभव है। मेट्रो का विस्तार भविष्य में मीठापुर एजुकेशन हब तक किया जाएगा। पटना में 10 दिवसीय इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर शुरू। मखज्ञान भवन में शनिवार से ही इंडियन इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की शुरुआत हुई है और इसका आयोजन जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स और बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया है। उद्घाटन पटना की मेयर सीता साहू और बंगाल चैंबर के सदस्य तपन घोष ने किया। तपन घोष ने बताया कि ये जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स की 280वीं प्रदर्शनी है। 10 दिवसीय इस मेले में 25,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय उत्पादों की बिक्री हो रही है और इसमें भारत के 15 राज्यों और अफगानिस्तान, मलेशिया, ईरान, थाईलैंड, दुबई व तुर्की समेत 8 देशों की भागीदारी है। मेला 12 जनवरी 2026 तक सुबह 11 से रात 8 बजे तक निःशुल्क प्रवेश के साथ चलेगा। पटना के बाल भवन में 3 दिवसीय सांस्कृतिक प्रतिभा खोज परीक्षा शुरू। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन सीसीआरटी द्वारा संचालित सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के तहत किलकारी बिहार बाल भवन पटना में 4 से 6 जनवरी तक 3 दिवसीय साक्षात्कार और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें पटना सहित बिहार के विभिन्न प्रमंडलों से आए 100 से भी अधिक प्रतिभाशाली बच्चे भाग ले रहे हैं। बच्चे संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प और रचनात्मक लेखन में प्रतिभा दिखा रहे हैं। चयनित छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति व प्रशिक्षण सहायता भी दी जाएगी। बिहार पुलिस अंचलों का बड़े पैमाने पर होगा पुनर्गठन। बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली को प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए पुलिस अंचलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य थाना स्तर पर लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी, अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है। वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर पर थानों का भारी कार्यभार है, जिससे केसों की समय पर निगरानी प्रभावित हो रही है। पुनर्गठन के तहत बड़े और व्यस्त अंचलों को विभाजित और कम कार्यभार वाले क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा। इससे थानों पर दबाव कम होगा, पुलिसिंग मजबूत होगी और जनता का भरोसा बढ़ेगा। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण बिहार में ठंड बढ़ गई है। पटना में 8वीं तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक बंद रहेंगी, जबकि ऊपरी कक्षाएं सुबह 10:30 से 3:30 बजे तक संचालित करने का फैसला किया गया है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है और अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री की गिरावट, न्यूनतम तापमान में 1 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण की अगर बात करें तो कोल्ड डे की संभावना है और अगले 5 दिनों तक पटना में घना कोहरा और बादल छाए रह सकते हैं। वाहन चालकों और लोगों को ठंड से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब घर बैठे करें राशन कार्ड की ई-केवाईसी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएसए के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है, ताकि फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड रोके जा सके और जरूरतमंद लोगों को राशन समय पर मिले। नए नियमों के अनुसार हर 5 साल में ई-केवाईसी कराना जरूरी है और इसे अब पूरी तरह से ऑनलाइन स्मार्टफोन ऐप्स मेरा केवाईसी और आधार फेस आईडी से घर बैठे ही किया जा सकता है। मोबाइल पर आधार नंबर, ओटीपी और फेस वेरिफिकेशन के जरिए प्रक्रिया पूरी होती है। स्टेटस वाई दिखे तो ई-केवाईसी पूरी है। अगर ऑनलाइन मुश्किल हो तो नजदीकी एफपीएस या सीएससी पर जाकर ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। महिला बोगी में सफर करने वाले पुरुष अब हो जाए सावधान। पूर्व मध्य रेल ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला बोगी में यात्रा करने वाले पुरुषों पर सख्ती बढ़ा दी है। मार्च तक विशेष टीमें बनाई जाएंगी जो 5 मंडलों में ट्रेनों का औचक निरीक्षण करेंगी। महिला बोगी में पकड़े गए पुरुषों को अगले स्टेशन पर उतार कर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र और राजेंद्र नगर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर कड़ी निगरानी होगी। 2025 में करीब 15,000 पुरुष पकड़े गए। रेलवे ने महिलाओं से 139 हेल्पलाइन पर शिकायत की अपील की है। पटना में बार बार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगेगा 3 साल का प्रतिबंध। पटना जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया है। बार बार नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या गंभीर मामलों में रद्द भी कर दिए जाएंगे, जिससे 3 साल तक वाहन चलाने का अधिकार नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से दिसंबर 2025 तक 1359 लाइसेंस निलंबित और 46 रद्द किए गए हैं। सबसे अधिक कार्रवाई लहरिया कट में हुई है। तेज रफ्तार, सिग्नल तोड़ना, गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट ड्राइविंग जैसे शिकायतों पर ध्यान दिया गया। प्रशासन ने नागरिकों से नियम पालन और सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की है। पटना नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां हुई तेज। पटना नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों में जुटा है और सभी प्रमुख और बड़े नालों की उड़ाही और सफाई का काम 31 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जो प्रतिदिन सुबह 7 बजे शुरू होगा।
इसके लिए मुख्य सफाई निरीक्षक, सिटी मैनेजर, जूनियर इंजीनियर और कार्यपालक अधिकारियों की विशेष टीम बनाई गई है, जो निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करेंगी। सैदपुर, आनंदपुरी, कुर्जी, राजीव नगर, मंदिरी, सरपेंटाइन, बाकरगंज, बाईपास, योगीपुर और सिटी मोट नाले प्रमुख है। रेरा बिहार ने की बिल्डरों की 5वीं रैंकिंग जारी। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा बिहार ने राज्य भर के प्रोजेक्ट्स और बिल्डरों की 5वीं रैंकिंग जारी की है, जिससे लोगों को घर, फ्लैट और प्लॉट खरीदने में सुविधा मिलेगी। ये रैंकिंग जुलाई 2024 से शुरू हुई थी और 15 नवंबर 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। रेरा बिहार देश का पहला प्राधिकरण है जिसने ऐसी रैंकिंग व्यवस्था लागू की है। सूची में शीर्ष 15 प्रोजेक्ट और 15 प्रमोटर शामिल है, जिन्हें रेरा की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। और इसके साथ ही तिमाही प्रगति रिपोर्ट यानी कि QPR की नई व्यवस्था लागू कर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया गया है। पटना पर्यटन में आज बात होगी गांधी संग्रहालय की। गांधी स्मारक संग्रहालय पटना महात्मा गांधी के जीवन, उनके सिद्धांतों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बिहार में भूमिका को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख संस्थान है। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद भारतीय नागरिकों के योगदान से महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की स्थापना हुई। संग्रहालय 1967 में गांधी मैदान के पास स्थापित हुआ और 1971 में स्वतंत्र संस्था बन गया। यहाँ गांधी जी की जीवन यात्रा को चित्रों, मूर्तियों, पांडुलिपियों और उदाहरणों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसमें उनके कमरे की प्रतिकृति, पुस्तकालय और ऑडियो वीडियो सामग्री भी उपलब्ध है। पहलगाम हमले पर टिप्पणी मामले में खुद थाने पहुंची नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर कवयित्री और लोक गायिका पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंची और अपना बयान दर्ज करवाया। उनके खिलाफ इसी टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने उन्हें बयान के लिए 2 बार नोटिस भेजा था और पहले उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 14 दिन का समय मांगा था, जबकि दूसरी नोटिस पर वो निर्धारित समय पर थाने पहुंची। नेहा ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान भी करती हैं। पुलिस ने बयान केस डायरी में दर्ज किया और मामले की जांच जारी है। पटना के फेमस पर्सनालिटी में आज बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 को पटना बिहार में भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और श्यामा देवी सिन्हा के घर हुआ था। वे 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उन्होंने पटना विज्ञान महाविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और पुणे के फिल्म और टेलीविजन संस्थान से अभिनय में डिप्लोमा किया। संस्थान में आज भी उनके नाम पर डिप्लोमा छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने मुंबई जाकर फिल्म उद्योग में करियर की शुरुआत की। उनका विवाह पूर्व मिस इंडिया पूनम सिन्हा नी चिंदा रामानी से हुआ। वे भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और राजनीतिज्ञ भी हैं। सुबह सुबह डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे सीएम नीतीश। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के 90वें जन्मदिन पर उनके आवास पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने शकुनी चौधरी को बुके देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, दीप प्रज्वलित किए और गुब्बारे भी उड़ाए। सीएम नीतीश ने सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे उनके साथ हैं और शकुनी चौधरी को पटना में ही रहने की सलाह दी। मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी उपस्थित थे। सम्राट चौधरी ने वीडियो शेयर कर शुभकामनाओं की जानकारी दी। मुन्ना शुक्ला का इलाज के लिए भागलपुर जेल से बेऊर जेल में हुआ ट्रांसफर। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की आंख में मोतियाबिंद की समस्या सामने आई है, जिसका ऑपरेशन पटना के IGIMS में किया जाएगा। इलाज के लिए उन्हें भागलपुर जेल से बेऊर जेल स्थानांतरित किया गया है और फिलहाल IGIMS में उनकी आंख की जांच की जा रही है और डॉक्टरों की सलाह पर अगले कुछ दिनों में ऑपरेशन भी किया जाएगा। जेल अधीक्षक के अनुसार ऑपरेशन के बाद उन्हें फिर भागलपुर जेल ही भेज दिया जाएगा। मुन्ना शुक्ला 1998 के तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सुरक्षा कारणों से पहले उन्हें विधानसभा चुनाव से पूर्व भागलपुर जेल भेजा गया था। नितिन नवीन की कार्यशैली से भाजपा नेतृत्व में आया अनुशासन। भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में नई कार्यशैली और कड़ा अनुशासन देखा जा रहा है। उनके नेतृत्व में पद की गरिमा और अनुशासन को सर्वोपरि माना जा रहा है और सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से बैठक और चर्चाओं में सम्मानजनक व्यवहार की उम्मीद की जा रही है। बागी और गुटबाज नेताओं को चेतावनी दी गई है, जिससे संगठन में गुटबाजी कम होने लगी है और ये बदलाव वरिष्ठ और आम कार्यकर्ताओं तक प्रभाव भी डाल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम पार्टी को अधिक संगठित, एकजुट और नेतृत्व सक्षम बनाएगा, विशेषकर आगामी चुनावों में। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2020 में आज ही की तारीख में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने 457.468 बिलियन के उच्च स्तर को छुआ था।
1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलहट क्षेत्र को अपने कब्जे में किया था। 1893 में परमहंस योगानंद का जन्म हुआ था। ये भारतीय धर्मगुरु थे। 1967 में अशोक कुमार शुक्ला का जन्म हुआ था। ये एक कवि और साहित्यकार थे। 1990 में रमेश बहल का निधन हुआ था। ये भारतीय फिल्म निर्देशक तथा निर्माता थे। 1982 में सी रामचंद्र का निधन हुआ था। ये हिंदी फिल्म संगीतकार, गायक और निर्माता व निर्देशक थे। रविवार को पटना में चांदी की कीमतों में दर्ज की गई गिरावट। बीते दिन रविवार को पटना में चांदी की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई। 1 ग्राम चांदी की दर 234.86 रुपए प्रति ग्राम और 10 ग्राम चांदी की कीमत 2348.64, 100 ग्राम चांदी की कीमत 23,486.40 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,34,864 रुपए है। शनिवार की तुलना में सभी मापों पर लगभग 0.2% की कमी आई है और ये गिरावट निवेशकों और खरीदारों के लिए थोड़ी राहत ला सकती है। 1 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की कीमतों में ये समान प्रतिशत में बदलाव दर्शाता है कि चांदी का बाजार स्थिर रूप से हल्का नीचे रहा है और इस गिरावट से खरीदारी के अवसर बढ़ सकते हैं। नए साल में लालू यादव के नए आवास पर विवाद हुआ तेज। नए साल की शुरुआत में ही राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। पटना के कौटिल्य नगर में उनके नए आवास को लेकर राजनीति गर्म हो गई है और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल उठाया कि जो नेता कभी सादगी के प्रतीक थे, वे अब पौष इलाके में भव्य घर क्यों बना रहे हैं। उन्होंने भूमि निर्माण सामग्री और आय के स्रोत की जांच की मांग की है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि औपचारिक आवेदन आने पर जांच भी कराई जाएगी। राजद इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है, जबकि जेडीयू पारदर्शिता की बात कर रहा है। मामला बिहार में सियासत और विकास की बहस को जन्म दे रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सैयद आसिफ रिजवी, ओमकार सिंह, संजीव कुमार, मुशर्रफ हुसैन, अमरजीत कुमार, अनूप कुमार और सुरेंद्र बेसरा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या